हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे देखिए बालकनी में मेरे कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं हैंगिंग प्लांटर में, और आज मैं इन्हीं पौधों के नाम बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा हार्डी होते हैं और हैंगिंग प्लांटर में हम उनको आसानी से लगा सकते हैं। जब भी हम एक बालकनी तैयार करते हैं तो उसको सजाने का जब टाइम आता है, उसके डेकोरेशन का जब टाइम आता है, तो सबसे पहले हमारा जो है फ़र्स्ट चॉइस प्लांट ही होते हैं। और इस तरीके के प्लांट हम उसमें रखते हैं जिनको कम से कम धूप की ज़रूरत होती है, और उसी में अगर हम हैंगिंग प्लांटर का यूज़ कर देते हैं तो बालकनी की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस लिस्ट में देखिए सबसे पहला नाम बेबी टीयर्स का मैं ले रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है, और छोटी सी छोटी ब्रांच भी अगर इस तरह से हम इसको मिट्टी में दबा देते हैं तो उसमें भी रूट्स आ जाते हैं। तो इसको हम हैंगिंग प्लांटर में भी लगा सकते हैं और ऐसे नॉर्मली भी किसी गमले में लगा देते हैं, लेकिन जब हैंगिंग प्लांटर में लगाते हैं तो इसकी ब्रांचेस नीचे की तरफ झुकती हैं, वो काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। अगला पौधा मनी प्लांट का है। मनी प्लांट के ढेरों वैरायटी आती है, कोई भी वैरायटी आप लगा सकते हैं इस तरह के प्लांटर में। और इसकी भी ब्रांचेस नीचे की तरफ जब झुकी हुई रहती हैं, लटकती हुई, तो ये भी काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। और देखिए ये काफ़ी पुराना प्लांटर है मेरा, और काफ़ी लंबी लंबी इसकी ब्रांचेस हो गई हैं। अभी जल्दी ही मैंने इसको काट भी दिया था। इसको लगाना भी उतना ही आसान है। 1 से 2 नोडेरिया मिट्टी में आप दबा दीजिए, बहुत ही जल्दी इसमें रूटिंग हो जाती है। अगला पौधा देखिए पर्पल हार्ट का है, और ये भी कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ झुक जाती हैं, लंबी लंबी सी इसकी भी ब्रांचेस। पुरानी जो है पत्तियां सूख के गिरती जाती हैं और नई जो ग्रोथ इसको मिलती जाती है, तो इसमें एक ब्रांच का शेप लेके ये नीचे की तरफ झुक जाता है। तो इसको भी आसानी से हम लगा सकते हैं। अगला पौधा रियो का है। रियो भी बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है। छोटी सी भी ब्रांच अगर हम इसकी तोड़ के लगा देते हैं तो भी आसानी से चल जाता है। यहाँ पे देखिए टर्टल वाइन। गर्मियों में अगर आपको अपने बालकनी गार्डन में को ग्रीन रखना है और हरा भरा बहुत ज़्यादा दिखाना है, तो इस प्लांट का यूज़ ज़रूर करिए। और बहुत ही ज़्यादा ये पौधा फैलता है। किसी भी तरह के हम प्लांटर में लगा दें तो देखिए इसकी भी ये जो है ब्रांच कितनी लंबी नीचे की तरफ झुक रही है। और पॉट भी मैंने सेरेमिक के पॉट में इसको लगाया है। मुश्किल से 2 इंच का ये पॉट है, और पूरा ही इसने देखिए किस तरह से अपने आसपास का एरिया कवर कर लिया है। तो टर्टल वाइन को भी हम आसानी से लगा सकते हैं हैंगिंग प्लांटर में। और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से प्लांट में मनी प्लांट और सिंकोनियम रखा है मैंने। अगला पौधा देखिए ये भी है टर्टल वाइन पर्पल, और ये भी काफ़ी खूबसूरती से फैलता है, भर जाता है, पूरे पॉट को भर लेता है। तो ये वाली जो ब्रांचेस आपको दिख रही हैं ये पुरानी है, और इस साइड में जो है ये नई ग्रोथ है इसकी। तो किस तरीके से पॉट ये पूरा कवर कर ले रहा है। कुछ दिनों बाद ये पॉट नहीं दिखेगा, सिर्फ ये बॉल नुमा शेप ले लेगा। तो इसको भी बहुत आसानी से हम कटिंग अभी लगा सकते हैं। और पूरे सर्दियों के पहले तक, जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लगती है दिसंबर जनवरी में, उस समय ये प्लांट्स थोड़े से ख़राब होने लगते हैं। बाकी पूरे साल आसानी से ये पौधे चलते रहते हैं। हम टेंगल हार्ट को भी लगा सकते हैं पॉट में। ये वाला पौधा पुराना है, और अब ये धीरे धीरे इसमें देखिए नई ग्रोथ दिख रही है। अब पौधा थोड़ा सा ख़राब हो गया था सर्दियों में, तो इन पौधों की भी जैसे ही गर्मी शुरू हो, फरवरी तक हमें इसकी कटिंग लगा लेनी चाहिए। वैसे तो साल भर इसकी कटिंग लग जाती है, तो यहाँ नहीं, मैंने अपने टेरेस गार्डन में इसकी ढेरों कटिंग तैयार कर ली है। अगला पौधा देखिए एस्पैरागस फर्न का है। फर्न में ये हार्डी वैरायटी होती है, और ये भी नीचे की तरफ बिल्कुल झुका हुआ रहता है, काफ़ी खूबसूरत ये भी लगता है। तो एक बार मैं पौधा लेके आई थी नर्सरी से, और ढेरों प्लांट मैंने इसके तैयार कर लिए हैं जो मेरे टेरेस गार्डन में। देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है हैंगिंग प्लांटर में। तो एस्पैरागस को ज़रूर आप लगाइए इस तरह के प्लांटर में जो आपको हैंग करना हो। और अगला पौधा देखिए सिंगोनियम। सिंगोनियम को भी हम हैंगिंग प्लांटर में लगा सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा प्लांट होता है, बहुत ही ज़्यादा घना हो जाता है। इसकी भी कई वैरायटी होती है। ये देसी वाली वैरायटी मैंने लगाई है, और टेरेस गार्डन में मैंने इसके और कई प्लांट रखे हैं। अलग अलग वैरायटी है मेरे पास सिंगोनियम की, तो इसको भी आसानी से हम पॉट में लगा सकते हैं। अगला पौधा देखिए यहाँ पे स्पाइडर प्लांट का है। स्पाइडर प्लांट को भी हम हैंगिंग प्लांटर में लगा सकते हैं। 2 वैरायटी इसकी भी है मेरे पास। एक सिंपल प्लेन पत्तियों वाली है ग्रीन, और यहाँ पे ये थोड़ा सा वेरीगेटेड है। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है ये सैडेड वाला ही प्लांट तैयार करके लगाया है।